होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। कल की मस्ती अभी भी जारी है। पूरी रात हम नहीं सोए, मैं और दिया। दिया थोड़ी देर सोई थी, फिर मैं जाग रही थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई थी, 2 घंटे 3 घंटे शायद सोई थी। फिर तब से दिया जाग रही है और मैं भी जाग रही हूँ उसके बाद से। तो अब 8 बजे हैं सिर्फ अभी, जो मेरा टाइम नहीं है। और मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। गोभी के पराठे बनाने जा रही हूँ। चाय हम लोग ऑलरेडी पी चुके हैं। मैंने चाय सुबह ही बना ली थी 6:30 बजे, क्योंकि सारी रात के जागे हुए थे, सिर फटने लग गया था, तो इसलिए चाय पी चुके हैं। आज पेंटोसिड भी नहीं खाई, गैस की गोली खाना ज़रूरी था, तो अब खाऊंगी। गैप हो गया काफ़ी। और यहाँ पे मस्तियाँ जारी हैं। सॉरी, मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती, मेरे कैमरा के पीछे कुछ है जो नहीं शो हो सकता। तो चलिए, दिन की शुरुआत की थी तो मैंने सोचा मैं आपको भी गुड मॉर्निंग कह लूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे मिलते हैं दिन भर में। आपको वहीं बैठी हुई दिख रही होंगी जहाँ सुबह बैठी थी, बट नहीं, काफ़ी सारे काम कर रही हूँ। बालकनी धो दी है, बाथरूम धो दिया है, क्योंकि अभी घर की सफाई कुछ ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है, नए मेहमान की सेफ्टी के लिए। और अब मैं लगा रही हूँ कपड़ों को तय, बाहर से उतार के लाई हूँ। और जो ये कंबल पे कवर चढ़ा रखा था ना वो सारा गंदा गंदा हो गया, स्मेल आ रही है उसमें से, तो वो मैंने धोने में डाल दिया। क्यों स्मेल आ रही है आप समझ सकते हैं। तो वो मैंने धोने में डाल दिया। तो अभी जस्ट जा रही हूँ मशीन लगाने के लिए, कि थोड़े से जो वूलन है ना, तो वो अभी धो देती हूँ, क्योंकि कंबल का कवर अकेले डालने का कोई सेंस नहीं बनता। तो उसके साथ जो वूलन कपड़े अभी हैं मशीन में, वो सारे धो दूँगी, तो वो भी निपट जाएंगे। और सेकेंडली, आज के लिए मैंने ब्लिंकिट से ही सब्जियाँ मंगा ली, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे थे। एक गोभी का फूल मेरे पास रखा था, और एक से तो चारों का नाश्ता हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने फिर एक और मंगाना था। तो मैंने फिर सोचा कि सब्जी वालों का वेट करूँगी, फिर वही कैश का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं कैश इतना रखती नहीं हूँ घर में, मोस्टली नहीं होता मेरे पास कैश, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है मेरी सारी। तो मैंने फिर ब्लैंकेट ही कर ली सारी सब्जियां जो अभी करंट में चाहिए थी। थर्सडे तक का काम तो चलाना है ना, थर्सडे को बाज़ार लगेगा तो बहुत सब्जियां आ जाएंगी। तो फिर गोभी मंगा ली, आलू प्याज और जो छुटकर फुटकर चीज़ें चाहिए थी। तो आज उसके अलावा तो दो दो बार अलग अलग ब्लिंकिट करना पड़ा। मक्खन ख़त्म था, दही ख़त्म था, और देसी घी भी थोड़ा मैंने अभी मंगवा लिया, जब राशन डलेगा तब आएगा प्रॉपर। और अभी आज समृद्ध का है पेपर, तो अब बस मैं ये कपड़े तय लगाऊंगी और फटाफट उठ के उसकी ड्रेस प्रेस करूँगी। खाना क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी, पहले मैं एक काम निपटाती हूँ और फिर दूसरे काम पे जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं गप्पों में लगी रही ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अगर टाइम से उठ गई हूँ और थोड़ा एनर्जी भी है मेरे अंदर, तो मुझे कर लेना चाहिए काम, इससे पहले कि मेरी बैटरी लो हो। फिर चार्जिंग पे जाना पड़ेगा। आती हूँ थोड़ी देर में। चलो जी, शाम हो चुकी है, 4 बज चुके हैं, और एज़ यूजुअल मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। और आज पता है क्या हुआ है? बहुत बड़ा तमाशा हुआ है। तमाशा मतलब, जो कैन आते हैं ना पानी के, वो वहाँ रख के जाता है दरवाजे के आगे, वो पड़ा देखो एक। और एक कैन मैंने समृद्ध से उठवा के स्टैंड पे रखवाया, जो यहाँ पे स्टैंड है। समृद्ध लेट हो रहा था स्कूल के लिए, तैयार हो रहा था, तो उसने फटाफट से क्या किया, उठाया और थाड़ देसी पटका वहाँ पे। वो जैसे ही उसने लोहे के स्टैंड पे पटका, नीचे से क्रैक हो गया। पुरानी बॉटल होगी, थोड़ा प्लास्टिक जो है वो दब जाता है ना कई जगह से, तो वो पूरा नीचे से इतना बड़ा कट लग गया। और पानी बहे जाए बहे जाए। मैंने उसको बोला, मैं नीचे रख दे भाई, मैं इसको पानी को तो बचाऊँ किसी तरीके। भैया मेरे को तो अन्न का एक दाना हो या पानी की एक बूंद हो, मुझे बहुत वो लगता है कि वेस्ट ना हो। मैंने कहा मैं सेव करती हूँ इसको किसी तरीके से, तू उल्टा मतलब ऐसे कर दे बॉटल को कि कट वाला ऊपर आ जाए। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तनों में पानी पलटा। देखो, 1 2 3 4 5 सारे जग खाली कर गए, 6 7 8। और 2 बर्तनों का तो यूज़ हो गया अभी। सारा का सारा पानी मेरे को ये हो रहा था कि वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मार्केट से ये और दिया और ये दोनों मार्केट भी गए हुए थे, बैंक के किसी काम से गए हुए थे। तो मैंने उनको फ़ोन भी किया कि एक बॉटल ख़रीद लाओ खाली, क्योंकि सिक्योरिटी तो दे रखी है मैंने इन बॉटल्स की, पर वो पैसे कट करेगा अब, तो मुझे उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो साबुत दे के गया है ना, वो तो काटेगा पैसे। तो मैंने कहा एक बॉटल ले आओ, एक तो पानी भी सेव हो जाएगा, और उसको बॉटल की बॉटल मैं दे दूँगी, तो ये बॉटल फेंक देंगे। तो वो भूल गए आते हुए लाना। मैंने कैसे तो पानी सेव किया मुझे पता है। अब दूसरी टेंशन मेरी क्या हो रही है, बनाऊं क्या। रात भर हम सोए नहीं हैं, थकावट मुझे बहुत हो गई है, और गुस्से गुस्से में बॉटल वहाँ नीचे पड़ी थी, वहाँ से यहाँ तक मैं उठा के लाई पूरी भरी हुई बॉटल, तो मेरे पैक में पड़ गया झटका। खड़ा मुझसे हुआ नहीं जा रहा। ज़्यादा देर कर तो रही हूँ, काम तो करना ही है। और अब जो टेंशन दिमाग में आ रही है कि बनाऊं क्या। मुझे ना समझ नहीं आता कभी कभी ना कि क्या बनाऊं जो सब खा ले।
फिर एक मन करता है कि ऐसी दाल बना दो, दाल चावल बना के जान छुड़ाओ, कल दोपहर तक की छुट्टी हो जाएगी। पर मैं दाल वाल सब खा के पक चुकी हूँ, मतलब मेरा मन ही नहीं करता ये सब चीज़ें खाने का। देखो मैं खड़ी हूँ, तो मैं आई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी समृद्ध आने वाला है, उसको लगी होगी भूख जब वो आएगा। तो मैंने ये सूट क्यों पहन रखा है आप ये सोच रहे होंगे, ये कल वाला सूट है। तो मैंने कल वहाँ से आके ना ऐसे ही टांग दिया था, क्योंकि कल मैंने, जब होता है ना रोज़ का सूट पहनना है और उसके बाद रील्स बनानी है, तो कल मैंने कोई रील्स बनाई नहीं थी इस सूट में, तो यूज्ड था, इसलिए फिर मैंने अभी दोबारा पहन के रील्स का काम कर लिया। और अब फिर मैं अपने वही नाइट सूट में आ जाऊँगी। ये रखा हुआ मेरा स्वेटर, आज हल्की हल्की ठंड है, और ये वाले जो स्वेटर्स हैं ना, ये पतले वाले हैं, तो इनके अंदर गर्मी वाला सीन नहीं होता और ठंड वाला भी नहीं होता, कि बहुत ठंड में भी आप पहन के सो सकते हो, तो ये सोने के लिए है। तो आपको पता ही है, मैं नहाते धोते मेरे को 4 बज जाते हैं। आज ना मैंने दिया को बोला है कि अब मेरे से काम का बर्डन बढ़ा रहे हो तुम मेरे ऊपर, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी है, तो मैं अब अपने आप को थोड़ा सा और सिक्योर करके चलूँगी बॉडी को। तो सफाई के लिए भी मैं विनीता को बोल रही हूँ। तो अब मैं बर्तनों के साथ साथ सफाई भी विनीता से करवा लूँगी। तो मैं उससे बात कर रही हूँ कि भाई सफाई भी वही करके जाए रोज़ के रोज़, तो क्योंकि अब गंद भी ज़्यादा मचेगा, अब सफाई तो मस्ट है। छोट मतलब होता है ना, बताना नहीं है मुझे, भी मना किया, सबने बच्चों ने भी मना किया, अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। अरे कब तक छुपाओगे, पता तो चलना ही है, पर झगड़ा करेंगे मुझसे, लड़ेंगे, क्यों बताया आपने, क्यों बताया। टाइम पे बता दूंगी, बट मेरा बर्डन बढ़ गया अल्टीमेटली, जो मतलब 100 बातों की एक बात है कि मेरा बर्डन बढ़ गया है। तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी करना है, क्योंकि चलो अभी 2 दिन तो दिया घर में थी, तो दिया ने साथ में मैनेज करवा दिया। कल से तो मुझे अकेले मैनेज करना है, दिया तो जाएगी आके सो जाएगी, तो वही रूटीन शुरू हो जाएगा, तो फिर मेरे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी ना। इसलिए मैंने बोला कि मैं अपना बर्डन कुछ कम करूँगी। तो विनीता से आज मैंने बात कर ली है सफाई के लिए, तो मैंने उसको बोला 10 तारीख से वो सफाई भी शुरू कर देगी, 11 तारीख से। मेरे और बहुत सारे काम होते हैं, तो आप समझ सकते हैं, क्लोज़ घर है, पूरा बंद घर है, तो वेंटिलेशन नहीं है, कोई आउट स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं कोको को सुसु पॉटी के लिए छोड़ दूँ और थोड़ी देर लिंगर ऑन कर दूँ कि ठीक है यार, कर दी सुसु, कर दी पॉटी, बाद में साफ़ कर दूँगी। ऐसा नहीं है, घर के अंदर ही सब कुछ है, सुसु पॉटी इनका सब कुछ घर में होता है, खाना पीना सब कुछ घर में है। तो क्लीनिनेस तो चाहिए ना घर के अंदर, नहीं तो वो जो एक डॉग्स वाले घर में स्मेल हो जाती है ना, अभी तक मेरे घर में ऐसी स्मेल नहीं है, जबकि ये 3 साल का होने वाला है, बट ऐसी कोई स्मेल आती नहीं है। कोई बाहर से आता है वो ये नहीं बोलता कि आपके घर में कोई स्मेल आ रही है, डॉगी वाली स्मेल होती है ना, वो आ रही है। मेरे घर में ऐसी कोई स्मेल नहीं है। मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ, कपूर जलाती हूँ, एयर स्प्रे करती हूँ, फ्रेश एयर फ्रेशनर जो होते हैं वो डालती हूँ, और मैं काफ़ी कुछ करती रहती हूँ घर के अंदर। वेंटिलेशन के लिए मैंने इसीलिए ये विंडो ऐसे करवाई थी, बैल्कनी अंदर ली थी कि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा, यहाँ से विंडो ओपन रहती है सारा दिन। सुबह उठते ही मैं विंडो खोलती हूँ और सोने से पहले ही बंद करती हूँ। और बताऊँ ना मैं क्या बनाऊँ, बनाने को बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है, नहीं है, राशन पूरा है। प्याज मैंने आज मंगा लिए हैं, टमाटर भी मंगा लिए हैं, आलू भी मंगा लिए हैं। एक मन कर रहा है खाली प्याज प्याज टमाटर बना दूँ, तो प्याज टमाटर बनाऊंगी, सैमी नहीं खाएगा। दूसरा मन कर रहा है कढ़ी बना दूँ, कढ़ी बनाऊंगी तो उसके साथ चावल चाहिए। तीसरा मन कर रहा है कि सोया कीमा और आलू बना दूँ, आलू सैमी भी खा लेगा और कीमा हम खा लेंगे। या फिर मूंगी मसरा की दाल बना दूँ, स्यापा ही ख़त्म, ना इसकी ना उसकी, सबका काम चल जाएगा। नहीं समझ आ रहा मुझे, सिर दर्द हो गया मेरा। और आज मैं आटा भी गूंदवाना भूल गई उससे, विनीता से, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वही तबीयत का पूछते करते काम कर, 4-5 ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, उसकी तबीयत का पूछते करते में मैं बातें करती रह गई, ध्यान नहीं दे रहा। जबकि बैठी यहाँ इसीलिए थी कि विनीता आएगी तो उससे मैं करवा लूँगी, आटा भी गूंदवा लूँगी। आती हूँ 10-15 मिनट में, मैं सोचूँ चाय पी लेती हूँ, चाय पी के फिर देखती हूँ क्या बनाना है, कुछ नहीं समझ आ रहा। फाइनल कर लिया मैंने, मैं बनाऊँगी सोया चंक्स और चूरा दोनों, तो कीमा, कलेजी और आलू। चाय भी मेरी टच कर दिया, ये चाय भी मेरी बन गई है, और सब्जी को भी मैंने पानी डाल के रख दिया है। कहाँ गई? अब बस मैं और कोको बैठे हैं यहाँ पर थोड़ी देर और वेट करते हैं सब्जी बन जाए, फिर मैं चाय भी पी लेती हूँ
और ये जो मटर गश्ती हो रही है ये भी मैं दिखाऊंगी बाद में। नहीं स्वाद ऐसे निकम्मे बच्चे हैं ना मेरे। मैंने इतने शौक से इतनी मेहनत करके कीमा आलू की सब्ज़ी बनाई है इसके लिए भी, ताकि भाई मेरा दोनों में काम चल जाए। नहीं तो इसके लिए आलू अलग से बनाओ और बाकियों के लिए अलग से बनाओ। कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। और मैंने अभी टेस्ट कराई है तो कह रहा हाँ स्वाद है। ये हाल है इन बच्चों का। चलो आती हूँ, तंग हो रही हूँ मैं भाई। सारे काम और खाना बनाने के बाद से मैं कुछ और कर ही नहीं पाई, क्योंकि फंसी पड़ी हूँ ना, बताया आपको। बहुत बुरी तरह से फंसा रखा है बच्चों ने मुझे। अब आज दिया चली गई है, अब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे। और पता क्या होता है, सवाल ऐसे करते हैं, आप कर लोगे ना, आप संभाल लोगे ना, जैसे ये खुद पैदा हुए थे और खुद ही संभले थे। इनको भी लताड़ लतूड़ के पैदा भी हमने किया है, पाला भी हमने है, बड़ा भी किया है। और सवाल ऐसे आते हैं कि आप कर लोगे ना। भैया हम ना करेंगे तो कौन करेगा। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ और अभी भी मैं काम पे लगी हूँ। चलिए खाना वाना निपट गया। सब्जी बहुत स्वाद लगी थी। एक्सपेरिमेंट किया था, कीमा तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, बट आलू का एक्सपेरिमेंट पहली बार किया था। मेरे पापा भी एक दो बार बनाए थे कीमा आलू, तो वो ओरिजिनल कीमा होता था चिकन का, और आलू के साथ बनाते थे। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं सोया के साथ कैसा लगता है, बट एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और चल गया जादू। और सब्जी समृद्ध ने खा लिया। अदरवाइज़ जैसे ही उसने घर आते ही पूछा क्या बनाया, मैंने कहा कीमा आलू, तो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, ये क्या बनाते रहते हो आप, आलू खा रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी किसी के साथ भी खा लूँगा। बट उसने जब टेस्ट किया तो उसको पसंद आया, तो उसने फिर पहले मुझे कहा था कि 2 ही रोटी बनाना, बट मैंने फिर भी मैं उसकी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, बढ़ता बच्चा है। तो उसने खा ली जितनी वो खाता है नॉर्मली। तो अब बस सब कुछ निपेट दिया, सारा घर साफ़ कर दिया, और सुबह से मैं पोछा और वाइपर लेके घूम रही हूँ, क्योंकि पूरे घर में कहीं सुसु हो रहा है, कहीं पॉटी हो रही है, कहीं पे पानी गिराना पड़ रहा है, कहीं पे खाना गिर रहा है। तो पूरे घर में यही कर रही हूँ मैं आज की डेट में। तो ज़िंदगी तो झंड है आज। चलिए कोई बात नहीं, ये भी दिन निकल जाएंगे, संभल जाएंगे, आगे भी देखेंगे क्या होता है। तो गुड बाय फ्रेंड्स। होपफुली आपका दिन भी अच्छा गया होगा। मेरा थोड़ा सा हेक्टिक था, बट ठीक है यार, कभी कभी चलता है। जब बॉडी जवाब देगी तो इन्हीं पे बर्डन आएगा, अपने आप भुगतेंगे। तो मैं आई थी अब आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए। सारा कुछ निपेट आई हूँ। बहुत गर्मी लग रही है यार। सुबह ठंड लग रही थी, दिन में ठंड लग रही थी, और अब एकदम से पंखा बंद कर गई है दिया, तो गर्मी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने वुलन उतार के वहाँ फेंका और टी शर्ट पहनी है पतली सी। अभी भी गर्मी लग रही है, तो मैं पंखा चलाऊँगी। एक दो पे पंखा चलता है रहता है ना, तो सफोकेशन नहीं होती, गर्मी 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 गर्मी, घबराहट घबराहट नहीं होती। देखो कर रही थी गुड बाय, पहुंच गई कहीं और। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली कल का दिन बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, अच्छे से बीत जाएगा, शांति से, सहेजता से। तो कल मिलते हैं। बहुत कुछ है आगे करने के लिए। मुझे मार्केट जाना है कल, बच्चों को लेके डॉक्टर के पास जाना है। बहुत सारे काम है कल के दिन में। मार्केट तो शायद मैं अभी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि दिक्कत है, मार्केट जाने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा अभी। और सपना जी का पार्सल मैंने भेज दिया था जब मैं भाई के घर गई थी कल, तो पीछे से मैंने इनके हाथ भिजवा दिया था, तो वहाँ पे भी आज या कल में पहुँच जाएगा। तो देखो वहाँ से भी कंफर्मेशन आ जाएगी। बट अभी उनसे ना बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही। मैं मैसेज कर रही हूँ, वो मैसेज तो देख रहे हैं पर रिवर्ट बैक नहीं कर पा रहे हैं। शायद बिज़ी हैं या अभी मूड नहीं है उनका सही, तो हो सकता है इस वजह से। कोई बात नहीं, मैं अपना मैसेज करके हमेशा छोड़ देती हूँ, फिर जब उनको टाइम मिलता है वो रिवर्ट बैक कर देते हैं। इट्स ओके, चलता है। तो मिलते हैं फिर कल सुबह। प्लीज़ साथ देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। स्पीड बहुत स्लो है यार हमारी, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा हमें कैसे भी करके। सर्वाइवल चाहिए मुझे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।